वैन कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है डिवाइन ने आपके लिए कौन सी सुंदर योजनाएं बना रखी हैं, कौन सी प्लानिंग डिवाइन आपके लिए कर रही है, कौन सी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आने जा रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कौरी दिशा जी का फॉर सुपर थैंक्स के लिए। दिशा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ईश्वर करे कि आप जो भी ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भेजी हैं, आपके जीवन में ये चौगनी सौगुनी हज़ार गुना होके वापस आए। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। और डिवाइन का जो रूल है ना, जो देते हैं वो वापस पाते हैं, वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अप्लाई हो। आपके करियर में, रिलेशनशिप में, आपकी एनर्जीज़ में आपका ऑरा एनहेंस हो, आपका नाम देश दुनिया में फैले, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देखते हैं, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुदरत ने आपके लिए कौन सी योजनाएं बनाई हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए क्या हो रही है। पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, पलट गया है तो ले लेते हैं। एंड कोई भी रीडिंग कराना चाहता है, कोई भी सेशंस बुक करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको हीलिंग देना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिजोफीनिया, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, सिजोफीनिया, समझ रहे हैं इस एनर्जी को? जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आती होगी ये चीज़, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे इस चीज़ को, है ना। एग्जिस्टेंस, इनोसेंस, वाह, कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी की, तो आप देखेंगे सेकंड नंबर पे सिजोफेनिया की एनर्जी है। सिजोफेनिया इज़ अ मेंटल स्टेट, है ना, एक मानसिक कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, हमें कोई निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं जहाँ से हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, हमारी लाइफ में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या आएगी, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी कि नहीं आएगी। अपने विचारों से घिरे होने के कारण, अपनी फीलिंग्स से घिरे होने के कारण हम डिवाइन पे भी शक करना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के एरिया को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन से भर लेते हैं, और निकलने का रास्ता नहीं नज़र आता है। इससे पहले क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से आपको लगा कि बदलाव तो लाइफ में पॉजिटिव आने वाले थे, बहुत अच्छे बदलाव आने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त ने पलटी मारी और नेगेटिव बदलाव आपकी लाइफ में आए, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद जो आप बहुत पॉजिटिव कर रहे थे, तो किसी ने आपको यहाँ पे ऐसा हर्ट किया, ऐसा आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, जो कहीं ना कहीं आपको अकेलापन दे गया, निराशा दे गया। बहुत टाइम से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इस चीज़ से उभरूं तो कैसे उभरूं, इनोसेंस की एनर्जी क्या है, कैसे निकलूं इस चीज़ से, है ना। आपके साथ कोई ऐसी घटना भी हो सकती है कि आप किसी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस क्या है, जिस चीज़ को हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते उसको हम यूनिवर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ ये चल रहा है, आप ईश्वर से डेली पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, ना। एक इंसान ईश्वर से डेली पूछता है मेरी क्या गलती थी, मेरा मेरा क्या दोष था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ।
ना। तो आपके पास जो ये एनर्जी है, आपके पास जो ये पावर है, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस की पावर में बदल गई, ट्रांसफॉर्म। आपने काम अपनी लाइफ को अच्छा शुरू करने के लिए किया था, लेकिन किसी ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के, किसी ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के आपको ट्रैवलिंग की एनर्जी में डाल लिया। फिर से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आने लग गए। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली किसी ने तोड़ दिया हो, ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में हो सकती है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, वापस से उसी दौर में चले जाना। बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, लेकिन वापस उसी दौर में चले गए सिर्फ अपनी प्योरिटी की वजह से। और ऐसे लोगों का ना बहुत सारे, फिर ये भी चीज़ आती है कि जैसे मेरे एक वीवर हैं, उन्होंने लिखा कि मैं ईश्वर को क्यों मानूं। तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मत मानिए ईश्वर को, बट कार्मिक्स को ज़रूर मानिए। क्योंकि जब न्याय होता है ना, तो हमारे कार्मिक्स के बेस पे होता है। अगर आज कोई आपको दुखी कर रहा है, आज कोई दुख दे रहा है ना, तो कल उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। उसके न्याय पे से भरोसा मत उठाइए। आपको पूजा नहीं करनी, मत कीजिए, बट ना तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव कीजिए, ना दूसरे लोगों को अपनी एनर्जी पे हावी होने दीजिए। यहाँ की जो रीडिंग है ना, ये आपकी यही कह रही है कि आपने दूसरे लोगों को अपनी एनर्जी पे हावी होने दिया है ना। आप कहीं ना कहीं उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है। आप गलत चीज़ों को अगर नहीं रोकेंगे, तो सामने वाला और ज़्यादा गलत गलत गलत, बुरा 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 करता जाएगा ना। और आप डिवाइन को ही फिर दोष देते जाएंगे ना। जबकि डिवाइन का उसमें क्या दोष है? आपको जो माइंड दिया है डिवाइन ने, इसीलिए दिया है ना। इसीलिए आपकी लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव लोग आते हैं ना, यही समझाने के लिए आते हैं कि आपकी एनर्जी को आपको सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। मासूम होना अच्छी बात है, लेकिन लोग आपको मैनिपुलेट कर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और आपके साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है। चलिए, अब तो ये है। अब हम देखते हैं कि कुदरत आपके लिए क्या योजनाएं, क्या सुंदर योजनाएं बना रही है। पास्ट आपका ऐसा है, सिजोफीनिया की एनर्जी है, निकल जाइए ईश्वर से। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिससे आप अपनी लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं और सही गाइडेंस पा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंसान नहीं है ऐसा, तो आई एम विद यू। आइए, अपनी रीडिंग कराइए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है, ओके। ट्रस्ट की एनर्जी है, पॉलिटिक्स, करेज। पहली चीज़ ट्रस्ट की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर मुझे स्ट्रांग होती दिख रही है ना। आप उन बदलावों को महसूस करेंगे जो बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार का मतलब क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति का। आपकी इंट्यूशन पावर तो कहती थी, आपको हमेशा होता था कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है ना, ये सिर्फ इस इंसान की वजह से हो रहा है। बहुत टाइम तक आपने उस इंट्यूशन पावर पे ध्यान भी नहीं दिया, है ना। नेगेटिविटी में जाते रहे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक करते रहे, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहे, बहुत लंबे टाइम से किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इस रिश्ते से कैसे निकलूं। इस मतलब किसी को बताऊं भी तो भी लोग उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना। ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये इंसान पॉलिटिक्स कर सकता है आपके साथ, ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये इंसान दुख दे सकता है आपको। रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसे लोग असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोग उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि बस दूसरों को धोखा दो, दुख दो, विश्वास जीतो और लाइफ फिनिश कर लो। अब ईश्वर क्या कर रहा है? आपको उस परिस्थिति से निकालता नज़र आ रहा है। पॉजिटिव बात, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया इस चीज़ से निकलने के लिए। आपका वापस से इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती जा रही है। वापस से आप ये हिम्मत कर पाएंगे। समझ आप पहले भी लेते थे। जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझते आप पहले भी सब कुछ थे। आपको समझ में पहले भी सब कुछ आता था, बट अब यहाँ पे कुदरत आपको इतनी हिम्मत दे रही है, अपनी पावर दे रही है कि उस चीज़ से आप निकल के अपना एक नया मार्ग बनाते नज़र आ रहे हैं। आप एक नई एनर्जी के साथ, है ना,
अपने आप को हील कर पाएंगे, टॉक्सिक रिलेशन से निकल पाएंगे। जिन रिश्तों से आप परेशान थे या जो फाइनेंशियल लॉसेस आपको लगे हुए थे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, कोई जॉब थी, वहाँ से धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। और दूसरा क्या है, ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी है ना, जिसको कहते हैं ना हम मिरेकल। हमारे लिए ऐसा नहीं है डिवाइन हमारे लिए योजना नहीं बनाती, डिवाइन हमारे लिए हमेशा 24/7 वर्क करती रहती है। बट हम अपने लिए क्या बना रहे हैं ना, डिवाइन तो कर रही है, हम जो मांग रहे हैं कहीं ना कहीं वही हमें मिलता है। तो अब यहाँ पे आपने पहली बार ये सोचना शुरू किया है अपने लिए कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाऊँ, नेगेटिविटी से निकल जाऊँ, मैं अपनी एनर्जी को हील कर लूँ। तो वहाँ पे आप हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुदरत आपको उन शक्तियों से मिलाती नज़र आ रही है। आपके अंदर एक डिवाइन पावर, क्योंकि एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होने वाली है जिससे आप यूनिवर्स की शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। आपकी जो भी अफर्मेशन है, जो भी पॉजिटिव चीज़ है, जो भी इस टाइम पे अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं और खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है, या उनको अंदर से ये इंट्यूशन हो रही है कि अब उनकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, तो उनके लिए मैं एक अफर्मेशन दे रही हूँ। आप नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, रिवाइंड करके कर सकते हैं। उन सबको एक अफर्मेशन बोलनी है जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और जिनको नहीं भी लग रहा है वो भी अगर डेली इस अफर्मेशन को बोलेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो उनकी लाइफ में बदलाव आना निश्चित है। पॉजिटिवली वो अपनी लाइफ में चेंज करेंगे। अफर्मेशन क्या है? माई इंट्यूशन ऑलवेज रिवील्स एवरीथिंग टू मी एट एग्जैक्ट राइट मोमेंट। माई intuition always reveals everything to me at exact right moment। मतलब क्या है? आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है, जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, जब भी आप कुदरत से कम्युनिकेट करते हैं, आपकी डिवाइन पावर आपको सही वक्त पर गलत या नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकाल देती है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलना है? मेरे अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, मेरे अंदर की जो डिवाइन पावर है, मुझे सही समय से नकारात्मक लोगों से दूर कर देती है, नकारात्मक लोगों से निकाल देती है। ठीक है, ये आपको अफर्मेशन डेली बोलनी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका ट्रस्ट वापस आता नज़र आ रहा है, आपकी करेज की जो एनर्जी है वो वापस आती नज़र आ रही है, आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी हैं वो वापस कहीं ना कहीं अपने आप को आप रेजोनेट, एक नई पिक्चर आप अपने आप में देख रहे हैं। और ये कब देखते हैं? जब कुदरत आपके कार्मिक्स का फल आपको देना शुरू करती है। तो यहाँ पे आपको कुदरत के कार्मिक्स, अब आपको आभास होगा नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ क्या कर रही थी। आप देखोगे कि सच में कुछ ऐसा घटा है जो आपको पहले से इंट्यूशन आ रही थी। आप अपनी इंट्यूशन को पकड़ना शुरू कर देंगे। आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो इंट्यूशन पावर थी वो यहाँ पे वर्क कर रही है, मेरी जो इंट्यूशन पावर थी वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, मेरे अंदर जो चल रहा था वो घटना घट गई। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन आपसे इस टाइम पे यही चाह रही है। अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए। नकारात्मक शक्तियों का आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है वो आपको आभास होना शुरू हो जाएगा, और नकारात्मक परिस्थिति से आप निकलते नज़र आएंगे। आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में क्या घटना घटने वाली है। बर्डन, कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में दबाव पैदा कर रही थी, बर्डन पैदा कर रही थी, आप अपने दिल में चीज़ों को रख के कहीं ना कहीं परेशान थे, आपके दिल में चीज़ें खराब हो रही थी, आपके दिल में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ चल रही थी, आपके दिल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। बर्डन की एनर्जी है, आपकी इमोशनल हीलिंग यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर कोई कितना भी बर्डन डालने की कोशिश करे, कोई कितना नेगेटिव आपके साथ करने की कोशिश करे, वो यहाँ पे हारता हुआ नज़र आएगा। जो इमोशनली आप कैरी कर रहे थे ना, है ना, आप अब क्या है, वो इमोशंस आपके जीवन को बदलने में सहायक होंगे, आपकी एनर्जी को बदलने में सहायक होंगे।
आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने में सहायक होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब वो वक्त आ गया है कि कोई आपके साथ गलत कितनी भी योजना बना ले, आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा ना। कई बार होता है ना कि जिनको हम सबसे ज़्यादा इनोसेंस समझते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हम उनकी लाइफ में लेके आते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में बना रहे और मेरी लाइफ का ये पॉजिटिव पार्ट रहे, वही हमें बर्डन देते हैं। तो यहाँ पे बर्डन और पॉलिटिक्स का कार्ड यही आपको बता रहा है कि जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, अब डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ करेगी जिससे उनका असली चेहरा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, जिनसे उनकी असली चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। रीबर्थ की एनर्जी है। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे दो चीज़ें कह रही है। एक तो आप इमोशनल हैं और बार बार गलती कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आउटसाइडर का कार्ड भी इमोशनल है, बार बार गलती कर जाते हैं, बार बार नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं, बार बार आप अपने आप को नेगेटिव फील कराते हैं, है ना। खुद ही लोगों का सहते भी हैं और खुद को ही ये भी फील होता है कि मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने ये नेगेटिव कर दिया है, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका वक्त चल रहा है या ये जो होने वाला है, अब आप ये समझ लीजिए कि एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे सुबह होने से पहले सबसे ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है ना, तो अब ये जो वक्त है आपका ना, आपको लग रहा है कि मैं मिरेकल की बात कर रही हूँ, मैं कुदरत की सुंदर योजनाओं की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा वक्त बहुत डार्क चल रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये सुबह का पहर चल रहा है, इसके बाद सूरज ही निकलेगा। बहुत लोगों ने गलत किया है, बहुत लोगों ने नेगेटिव किया है, लेकिन अब कुदरत आपको करेज की एनर्जी दे रही है, साहस दे रही है। अब जिसने जितना बुरा करना था ना, वो कर चुका ना। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे ज़्यादा आपके साथ गलत करें। तो अब जो ब्यूटीफुल योजनाएं आपके लिए बनाई जा रही हैं, सबसे पहले क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ पास्ट में जो हॉरेबल घटा है, पास्ट की जो घटना है जिससे अपने आप को आपने बांध लिया है ना, आप बिल्कुल देखिए गेट बंद करके चेन वेन लगा के, यानी कि अपने आप को इतना ब्लॉक करके बैठ गए हैं उस सिचुएशन की वजह से, उस घटना की वजह से। तो कुदरत अब आपको कह रही है कि ये स्टेबिलिटी का टाइम है, ये जीवन में स्थिरता लाने का टाइम है, ये जीवन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का टाइम है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करिए। पास्ट की घटना से सीखना ज़रूरी है, लेकिन आप अब उस घटना से निकल पाएंगे। ये जो घटना आपके लिए घटी है ना, कई बार एक सबक होता है ना। तो कुदरत ने ये आपको सबक दिया है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, किसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना है, किसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। तो ये जो एक नई दिशा दशा कुदरत आपके लिए लेके आ रही है, उसका पर्पज़ यही है कि पास्ट में जो हॉरेबल घटना घटी, पास्ट में जो नेगेटिव घटना घटी, पास्ट में जो चीज़ों में बदलाव आया, उनको, उस दरवाजे को जिसकी वजह से आपने सब कुछ लॉक कर दिया था, अब अपने आप को आप बंद कीजिए, ठीक है। उस घटना से बाहर निकलिए, उस घटना से अपने आप को रिलीज़ कीजिए, फ्री कीजिए। कुदरत ने आपके लिए एक नया रास्ता खोल के रखा है जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। आपको बस उस रास्ते पे अब चलने की ज़रूरत है। लोगों के फेस आपने पहचान लिए हैं, लोगों के चेहरे आपने पहचान लिए हैं। अब यहाँ पे डिवाइन, देखिए सबसे बड़ी जीत हमारी यही होती है जब हम लोगों की रियलिटी जान जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों की रियलिटी आपने जान ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब रियलिटी समझ ली है, आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके यूनिवर्स के लॉ को समझना है, डिवाइन की एनर्जी को समझना है। कुदरत के विरुद्ध, हो सकता है कुदरत आपको लगता हो कि बहुत विरुद्ध मेरे साथ काम हुए हैं, लेकिन ये विरुद्ध काम जो होते हैं ना, ये आपको सबक देते हैं, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, ये आपको बर्डन लेने से बचाते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसी एनर्जीज़ हुई हैं ना, तो ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है। आपको उन लोगों की अब हेल्प करनी है जो डिज़र्व करते हैं। पास्ट में आपने क्या किया है, आपने उन लोगों को सपोर्ट किया है जिनको आप प्यार करते हैं। डिज़र्व होना ना होना उनका क्राइटेरिया नहीं है ना। आपने सब उन लोगों को हेल्प किया है जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको खुशी देते हैं। अब आपको क्या करना है, उन लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों को सपोर्ट करना है जो डिज़र्व करते हैं। अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए और आप देखेंगे कि यही एग्जैक्टली आपकी लाइफ का पर्पस है। आप
आपको ऐसी इंट्यूशन भी होने लग जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स और रीबर्थ का कार्ड ना बार बार एक चीज़ कहने पे मजबूर कर रहा है कि आप दूसरों की फीलिंग्स जानते समझते तो पहले भी थे, बट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे आप उस चीज़ में एक्शन भी लेते नज़र आएंगे, दूसरों की फीलिंग्स को कवर भी करते नज़र आएंगे। और कहते हैं ना, जो जैसा जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके साथ जैसा किया, आप कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध उसकी वैसी ही उसके लिए नज़रिया बना लेंगे। और आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट में इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो इसलिए मुझे अब ऐसी एनर्जी में नहीं जाना है। आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आप लोगों की रियलिटी जान पाएंगे। आपके पास एक ऐसी इंट्यूशन पावर आ जाएगी, कहीं ना कहीं कुदरत आपको उस रास्ते पे ले जा रही है, डिवाइन उस रास्ते पे आपको ले जा रही है, जहाँ से आप लोगों की रियलिटी जान सकें, है ना। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है अब इस टाइम पे? आप जो करना चाहते हैं ना, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए, सही एक्शन लीजिए। आपका दिल और दिमाग अभी भी बैलेंस नहीं है। पास्ट के धोखों से, पास्ट की चीज़ों से आप कुदरत के नियम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुदरत यहाँ पे आपको जिस रास्ते पे ले जा रही है ना, कन्फ्यूज़न की एनर्जी मत रखिए। दिल और दिमाग, इनर वॉइस, मन कुछ कह रहा है, दिमाग बिल्कुल बंद है। बिल्कुल भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी बिल्कुल मत रखिए। जो हो रहा है ना, वो आपके लिए सही मार्ग है, वही आपके लिए सही रास्ता है, उसी रास्ते पर आपको चलना है। और इसी भरोसे को रखते हुए, ट्रस्ट लेते हुए, यहीं पे आपको एक्शन लेना है। यूनिवर्स का जो भी नियम है, यूनिवर्स की जो भी योजना है, वो आपको प्रॉपर बनाई गई है आपके लिए, और इसी में आप अपने आप को ढालेंगे। इसी यूनिवर्स की कन्फ्यूज़न की एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी को, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी को अपने अंदर से निकालना है। एक चीज़ और है, साइलेंस की एनर्जी। चुप होके बैठ गए, कंप्लीशन। मुझे तो कंप्लीशन वाली एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको करना है कि आप ईश्वर की इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें। कुदरत ने आपके लिए जो भी बनाया है, कुदरत ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, उस योजना को आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है कि आपको डिवाइन की पावर को समझना है, अपनी पावर को समझना है, और दोनों कनेक्शन को एक साथ मिक्स करना है। दोनों कनेक्शन को, कुदरत आपको लग रहा है आपकी परीक्षा ले रही है, लेकिन वो आपके जीवन को सफल बनाने की योजना बना रही है, आपकी लाइफ को पॉजिटिव करने की योजना बना रही है। जो साइलेंस की एनर्जी है, कई बार क्या है, इंटरनल पावर जगाने की कुदरत कोशिश करती है। बाहर से हम लोग लगे हुए हैं, बाहर से हम लोग चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को साइलेंस की एनर्जी में लेके आइए, मेडिटेशन की एनर्जी में लेके आइए। जो भी आपने सोचा है वो आपकी चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं, कंप्लीशन की एनर्जी में आ रही हैं। तो अपने आप को कंप्लीशन की एनर्जी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, सब कुछ हमारे नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल एनर्जी ऐसी हो रखी है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बट ये जो योजना बनाई है कुदरत ने, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाई है, आपको इसका फल मिले इसलिए बनाई है। आप कुदरत पे यकीन करें ना करें, लेकिन डिवाइन अपने हिसाब से चलती रहती है ना। उन्होंने जो आपको, आप देखिए, पॉजिटिव कर्मा है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। मैनिफेस्टेशन का, मेडिटेशन का बेनिफिट क्या होता है, वो रास्ता आपके लिए सरल हो जाता है, आप कुदरत की भाषा को समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी या इनर वॉइस की एनर्जी, जो आप इस टाइम पे इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आपको जो दिख रही है, साइलेंस की एनर्जी उस रास्ते को थोड़ा सा स्ट्रांग बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। आपको सुखद अनुभव पहले से होने शुरू हो जाएंगे, है ना। आप बहुत सालों से जैसे एक तरफ वन साइडेड चल रहे हैं, वन साइडेड सारी चीज़ें हो रही है, वन साइडेड आपकी लाइफ में नेगेटिव जा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम साइलेंस की एनर्जी में जाएंगे, जब हम इनर वॉइस की एनर्जी में जाएंगे, अपने मन को समझना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन आपको इसीलिए ब्लेसिंग्स दे रही है, आपको नया रास्ता
दिखा रही है। कुछ निर्णय जो होते हैं, कुछ जो डिसीज़न होते हैं, हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। कई बार हमें टाइम रहते वो निर्णय कुदरत के समझ में नहीं आते हैं, बाद में जाके हमें समझ में आते हैं। तो यहाँ पे आपकी बेहतरी के लिए कुछ निर्णय लिया गया है, जो आपको अभी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन की एनर्जी में जाइए, थोड़ा सा इस दुख की एनर्जी में। अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है डिवाइन का नियम, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सोरो की एनर्जी में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस नेगेटिव एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि कंप्लीशन की एनर्जी आ चुकी है। मन के भाव को नेगेटिव होने से बताइए, मन के भाव को आपको समझना पड़ेगा कि अपने मन को एक बार ज़रूर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। आपको जीवन में ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको मन का यूज़ करना है। डिवाइन तो आपको बता चुकी है, कुदरत तो आपको बता चुकी है, सोरो की एनर्जी से आपको निकलना है। कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है आपकी लाइफ में, आपके को समय रहते ये वार्न किया जा रहा है कि इस एनर्जी से निकलिए। डिवाइन आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए प्रोग्रेस लेके आ रही है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि दुनिया में ना सारे लोग एक जैसे हैं, ना सारे लोग आपकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं और ना पॉजिटिव बना सकते हैं। ये आपका मन है, सिर्फ आप किसको कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे लोग आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोरो की एनर्जी यही कह रही है कि अब जो आपकी एक्सेप्टेंस थी लोगों के प्रति, जो आपका नज़रिया था लोगों के प्रति, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, स्टेबिलिटी है। अब थोड़ा सा ठहराव लाइए, उसकी योजना को समझिए, उसकी प्लानिंग को समझिए। आपको कहीं ना कहीं अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। कुदरत ने अपनी नज़र बदल ली है, कुदरत आपकी बेहतरी के लिए वर्क करना शुरू कर रही है और इसीलिए डिवाइन आपको यहाँ पे समझा रही है कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलती है। हर चीज़, हर इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर इंसान आपको प्यार नहीं करेगा। तो आपको सेल्फ लव की एनर्जी में खुद आना है, अपने आप को खुद से प्यार करना है, खुद से अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखना है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होंगी। और डिवाइन के नियम भी यही कहता है कि अगर हम खुद को हील कर रहे हैं, अगर हम खुद की पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, अगर हम खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमें प्रोग्रेस मिलेगी। अब कुदरत आपको यहाँ पे कह रही है कि मैंने आपको इतना मेच्योर बना दिया है, मास्टर की एनर्जी है। अब आप हर बुरी शक्ति से, हर नेगेटिव शक्ति से लड़ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है। आपके फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लाइफ एक टर्न ले रही है पॉजिटिविटी की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। तो कुदरत के इस न्याय को समझिए, कुदरत की इस फीलिंग को समझिए, इस मैच्योरिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। मास्टर की एनर्जी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अब ये जो सोरो की एनर्जी है, अगेन ये भी इमोशनल है और मास्टर की एनर्जी भी इमोशनल है। तो आपको इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है और कुदरत आपसे यही चाहती है। नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुदरत आपसे नेगेटिव एनर्जी कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहती है। डिवाइन की इच्छा होती है हमेशा आपको प्रोग्रेस कराने की, वेदर आप समझें कि ना समझें ना। कुदरत कभी नहीं चाहती है कि आप नेगेटिव एनर्जी में जाएं। मास्टर की एनर्जी आ गई है, आपकी जो भी आपके नियम है, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, आपका फाइनेंस ख़राब हो रहा था, आपकी चीज़ें नेगेटिव जा रही थी ना, जो भी आप किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको मान सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही थी, वो सब यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो गई हैं, धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आ गई हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या सुधार लाना है और कैसे आप अपनी लाइफ को सफल बना पाएंगे। डिवाइन की योजना ने वर्क करना आपके लिए शुरू कर दिया है। तो मास्टर की एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी को हील करके, दुनिया में सबको साथ लेके नहीं चला जा सकता है, बट जब हम खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, जब हम कुदरत के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हमारा बिजनेस सही हो जाएगा, रिश्ते सही हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हम दूसरों को भी साथ लेके चल पाएंगे और दूसरों की एनर्जी को भी हम समझ पाएंगे। समझ रहे हैं?
पास्ट को क्लीन करिए, शेयरिंग की एनर्जी ले आइए। पास्ट में जिसने जो दुख दिया है उसको मुबारक हो, है ना। जिसने जो नेगेटिव फैलाई है, जिसने जो मन परेशान किया है, पास्ट लाइफ क्लिनजिंग टू द पास्ट, पास्ट की सारी नेगेटिविटी को क्लीन कर दीजिए। डिवाइन आपके लिए जो नई योजना बना के लेके आ रही है, जिसमें आपका फाइनेंस मुझे ग्रो होता नज़र आ रहा है, जो रिश्ते आपसे रूठ गए थे वो डेफिनेटली आपके पास वापस आते नज़र आ रहे हैं। आप दूसरों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रकाश का काम करते नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, कैंडल कहते हैं ना, कैंडल रोशनी, प्रकाश की रोशनी आप लेके आ रहे हैं, एनर्जी आप लेके आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी। आप खुद का भी सही मार्गदर्शन कर पाएंगे और लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर पाएंगे, और यही मार्गदर्शन आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जाएगा जहाँ से आपके भविष्य का नया निर्माण होगा, है ना। आप अपना भविष्य निर्माण करते यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको मास्टर और शेयरिंग दोनों की एनर्जी, ज्ञान का प्रकाश प्लस शेयरिंग दिखाता है फाइनेंस, तो आपके अंदर नॉलेज भी पूरी आ जाएगी और आपके अंदर आप पैसे को भी उतना ही, आपका मान सम्मान, आपका फाइनेंस, आपके रिश्ते, शेयरिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होगी। तो कुदरत की इस योजना को एक्सेप्ट कीजिए डिवाइन की उस एनर्जी को, और अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।